नियॉन मैन के बाद सबसे बेस्ट न्यूज पाने सब्सक्राइब गांधी, नेहरू और भी दो चार नाम। ये बंदा कौन है? कंट्रोवर्सी हुई थी, अब वो बहुत परेशान है। उसने मैं अपने बच्चों को बताऊंगा रेबल किड की बहादुरी के बारे में, और जो उसने का नाम ले लेके अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहा और मेरा। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट न्यूज भाई द रेबल किड से रिलेटेड, मतलब अपूर्वा से रिलेटेड। तो अपूर्वा का एक वीडियो अभी देखने को मिला भाई, जो कि इंडिया गॉट टैलेंट का जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसके बाद उसको बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहा था, उसके अगेंस्ट में एफआईआर हुआ था। तो उसी सबसे एक वीडियो अभी देखने को मिला भाई। उसके बाद उसके ऊपर भाई वो वीडियो का मैंने दिखाया था छोटा सा पार्ट, लेकिन उस पर भाई बोल रहे हैं कि ये संपत्ति लेने के लिए ये वीडियो बनाया है। उसके ऊपर पीपो ने उसको पूरा एक्सपोज किया है भाई। तो उसका मैं छोटा सा क्लिप यहाँ पर लगाता हूँ, आप लोग देख लो। और आप लोग का कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि वो सिंपैथी ले रहा है या रियल में ऐसे उसके साथ हुआ है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ पर मैं क्लिप लगाता हूँ, आप लोग देख लो। अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग पूरा वीडियो। डर नहीं है, ये जो लड़कियां आएंगी ना अभी ये डिसलाइक्स करने हैं, इस वीडियो को रिपोर्ट करना है, तो ऐसी ही तैसी तुम्हारी। एक चीज मैं बता दूं, मैं कभी भी अपने चैनल पे कभी भी अब्यूज नहीं करता, पर मैं किसी और के डीएम्स में भी जाके अब्यूज नहीं करता। अब ये स्क्रीनशॉट देख लो, अपूर्वा की सब बातें कर रहे हैं कि यार अपूर्वा रो रही है, अपूर्वा की मम्मी को लोगों ने बोल दिया कि मम्मी का अकाउंट देकर उनको अब्यूज करती है, मम्मी उसकी कितना रोई। कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई एंड माय मॉम्स आईडी वाज पब्लिक, और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माय फॉलोइंग। और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रंडी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मम्मी को बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा, तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मम्मी का बीपी 180/120 है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मम्मी बात नहीं करी, मम्मी का बीपी। यार आई ऑल्सो वरी अबाउट माई मदर, आई ऑल्सो वरी अबाउट एवरीबडीज मदर। और मैं इस लड़के की भी मदर के लिए बहुत ज्यादा दुखी हूं, क्योंकि आपने अपूर्वा उसको ये कहा था। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? मैं इस लड़के के लिए ही नहीं वरिड हूं, मैं मिथिलेश और उसकी बीवी के लिए भी वरिड हूं, बिकॉज आपने मिथिलेश को सबके सामने एम्बैरेस किया था कुछ एलवीस यादव से रिलेटेड। तो एलवीस यादव ने भी एक मूवी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ वो है भाई, जो कि अभी हिस्ट्री में उसका नाम जो भी वो मूवी बनाया है भाई, जैसे अक्षय कुमार ने, तो इसमें जिसका मेन रोल किया है वो बंदा जो है भाई, उसका कोई भी नहीं नाम ले रहा है। महात्मा गांधी ये सबका नाम हिस्ट्री में भी है, लेकिन उसका नाम नहीं है। लेकिन उसने बहुत ज्यादा इसमें मतलब इंडिया में आजाद होने में उसका हाथ भी था। छोटा सा क्लिप लगाता हूं, आप लोग देख लो। और आप लोग का क्या कहना है भाई, आप लोग कमेंट सेक्शन में गाइस, मैंने अभी केसरी 2 का ट्रेलर देखा भाई साहब, मजा आ गया। मतलब अक्षय पाजी ने एकदम जोरदार परफॉर्म कर रखा है। पूरा दिमाग जिसने मेरा हिला दिया ना, वो था एक नाम, सी शंकरन नैयर। पहली बार मैंने नाम सुना और सोचने लगा कि स्कूल में, टीवी में, किताबों में हमने कभी इनका नाम क्यों नहीं पढ़ा, सिर्फ 4-5 नाम ही क्यों पढ़े, गांधी, नेहरू और भी 2-4 नाम। ये बंदा कौन है? देखो, जलियांवाला बाग के लिए ब्रिटिश एम्पायर से लड़ लिया, कोर्ट में खड़े होकर सवाल पूछे, ब्रिटिश एम्पायर के मुंह पे थप्पड़ मारा और वाइसरॉय काउंसिल से रिजाइन कर दिया, सीधा स्टैंड लिया। फिर भी हमें इसका नाम क्यों नहीं सुना? क्योंकि उस टाइम की जो सरकार थी उनके नैरेटिव के हिसाब से सेट ही नहीं बैठता था ये नाम। हमारे जो भाई हैं इनको हिस्ट्री से हटा दिया गया, ऐसे खुद से कुछ नहीं भूला जाता। ये सोची समझी एडिटिंग थी, बंदा भूला नहीं गया, उसको भुलाया गया। और सोचो, हम हिंदुस्तानियों को अपने एक महान फ्रीडम फाइटर के बारे में एक फिल्म के थ्रू पता चला, और ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। ऐसे कई हीरोज हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने सर उठा के स्टैंड लिया, सच के लिए लड़े, लेकिन उनका जिक्र कहीं भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक तैयार की गई कहानी में फिट नहीं बैठते। राजपूत समाज जो बोल रहा था कि 12 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे, तो कहां पर? आगरा में करेगा भाई। कोई अगर महाराणा संघा के बारे में कुछ गलत टिप्पणी कर दिया था, जो समाजवादी का एक नेता है रामलाल जी सुमन, तो उसने जो किया था भाई, उसके बाद अभी देखने को मिल रहा है कि आगरा पुलिस के उधर से बहुत ही बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। तो एक ट्विटर इंस्टा लिखा था उसने, आगरा पुलिस ने 1000 नए डंडे मंगवाए, 1200 हेलमेट भी। 12 अप्रैल को राणा संघा की जयंती पर करनी सेना का प्रोग्राम है, 3 लाख लोगों के आने के दबा है। करनी सेना ने सबको एक डंडा लाने को कहा है, पुलिस भी पूरी तरह तैयार है। मतलब डंडा लाने के लिए क्या कहा है उसमें? राजवीर सिसोदिया भी भाई, जो कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम का, वो भी आने वाला है, और साथ में उपेंद्र राणा भी आने वाला है। तो कुछ भी अपडेट मिलता है तो आप लोग को मैं देता रहूंगा। तो आप लोग जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करके रखे, सब्सक्राइब जरूर से कर लो भाई, क्योंकि आज 11 तारीख है और कल इसका अपडेट जरूर से 12 तारीख को आएंगे, तो आप लोग को मैं अपडेटेड रखूंगा। सब्सक्राइब। कुणाल कमरा से रिलेटेड, तो कुणाल कमरा का कंट्रोवर्सी आप लोग को पता होगा भाई कि एकनाथ शिंदे के साथ में था, लेकिन अभी भाई फिर से वो एक वीडियो रिलीज किया है, जिसमें कि इस बार तो नरेंद्र मोदी के बारे में और साथ में योगी के बारे में भाई बहुत ही मतलब गलत सलत भी बोला गया है। तो उसमें क्या बोला गया है, यहाँ पर मैं क्लिप लगाता हूँ, आप लोग देख लो। कुछ तो ढूंढ रहा है, सो लेट्स गो फॉर दैट। मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, मुख्यमंत्री को देखा तो
लगा, जैसे जलता गुजरात, जैसे मणिपुर में रात, जैसे नफरत की बात, जैसे बाटे हो नोट, जैसे छीने हो वोट, जैसे मन में हो खोट, जैसे वोट लेके हमसे वादे भूल गया, मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, जैसे काला हो मन, जैसे लूटा हो धन, जैसे भगवा हो रंग, जैसे मन में हो संग, जैसे पार्टी में कलेश, जैसे बेचा हो देश, जैसे संसद में हो एक जहरीला सा छोटे फैंटा को दे। रजत पवार से रिलेटेड, तो रजत पवार ने अभी भाई अपूर्वा को थोड़ा सपोर्ट करते हुए एक वीडियो बनाया है। सपोर्ट में क्या कहा है आप लोग को यहाँ पर मैं क्लिप लगाता हूँ, आप लोग देख लो, क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा हेट मिला था, उसी के कारण से आप लोग को यहाँ पर मैं क्लिप लगाता हूँ। पहले से रिलेटेड में कुछ भी बात कर, पर मेरे पास इतने सारे लोगों के मैसेज आए कि मुझे बोलना पड़ रहा है। मेरे पास इतने सारी लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं कि अब तो तुम्हें मजा आ रहा होगा, तुम्हारी उससे कंट्रोवर्सी हुई थी, अब वो बहुत परेशान है, उसने पोस्ट डिलीट कर दिया, अब तुम्हें मुझे क्यों मजा आएगा बताओ। मैंने कहाँ बोला कि मुझे एज अ पर्सन रेबल किड बहुत बुरी लगती है, मैं चाहता हूँ इसकी आईडी डिलीट हो जाए। मेरी किसी भी वीडियो में तुम ये नहीं सुनोगे कि आईडी डिलीट हो जाए या उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाए। मेरे को सिर्फ इस चीज से प्रॉब्लम थी कि जो ऑडियंस है जिसको कुछ समझ नहीं आता वो उससे इन्फ्लुएंस होकर गलत रास्ते पे चल पड़ेगी। उसकी जिंदगी जैसी है, उसकी लाइफस्टाइल जैसी है, वो जी रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को उस चीज से, वो जिए उसकी जिंदगी। पर जो ऑडियंस इन्फ्लुएंस हो रही थी उस चीज के लिए मैंने एक अवेयरनेस वीडियो बनाई थी, और भी मेरे चैनल पे आपको अवेयरनेस वीडियो मिल जाएंगी। पर अभी जो हो रहा है उससे कोई भी सेंसिबल इंसान खुश नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है तो आपको ये चीज समझ आएगी कि किसी इंसान को सुधारने के लिए अगर आप उसको माँ बहन की गाली दे रहे हो, उसे थ्रेट दे रहे हो, तो इससे कोई सेंस नहीं बन रहा है, इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि एक इंसान आपकी कल्चर, आपकी संस्कृति के लिए बुरा है, बिगाड़ देगा, वो सब खराब कर देगा, तो उसको सुधारने के लिए आप उसको गाली तो नहीं दोगे, क्योंकि वो भी कोई मेरे को लगता नहीं है कि आपकी संस्कृति में होगा कि एक इंसान को गाली बको माँ बहन की। और अगर आप उसको माँ बहन की गाली बक रहे हो, इसमें भी आप माँ की इज्जत नहीं कर रहे हो, आपकी या उसकी, क्योंकि उसकी माँ भी माँ ही है एट द एंड ऑफ द डे। और हमारी संस्कृति की बात की जाए तो हम तो हर लड़की को इज्जत से ही देखते हैं, हमारे अंदर से तो ये आना ही नहीं चाहिए कि हम उसको थ्रेट दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो फिर ये कैसी मेंटल। सिद्धू पाजी से रिलेटेड, सिद्धू पाजी आप लोगों को पता होगा आईपीएल में अभी कमेंट्री कर रहा है, लेकिन भाई केएल राहुल के बारे में उसने क्या क्या बोला है यहाँ पर मैं क्लिप लगाता हूँ, क्योंकि केएल राहुल का भाई जो वो अगर नहीं चलता है तो बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज करता है। लेकिन कल का मैच में आप लोग को पता होगा भाई कि वो दिल्ली से बहुत ही बढ़िया पारी खेला था, जो आरसीबी को वो हरा दिया था। तो उसके बाद अभी क्या बोल रहे हैं सिद्धू पाजी, यहाँ पर मैं क्लिप लगाता हूँ, आप लोग जरूर से देख लो भाई, और आप लोग का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में। केएल राहुल पे सवालिया निशान थे, स्लो खेलते हैं भैया, बॉलें 31 के लिए, रन 23 बनाए हैं। वो सवालों के घेरे में एक पहाड़ नुमा संदेह खड़ा हो जाता है। डाउट क्रिएट्स अ माउंटेन, फेथ टनल्स थ्रू इट। अब आप देखिए कि पिछले कुछ मैचों में स्ट्राइक रेट केएल राहुल का 200 का है, 51 गेंद 90 के ऊपर, 77 बहुत कम गेंदें, 5 गेंदें 15। तो 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट से क्या दर्शाया जाता है कि केएल राहुल की लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से थी। वो मन जो दोस्त भी है और दुश्मन भी है उसे साध लिया है, मन के जालों को गिरा दिया है, और मन जीते जग जीते। तो केएल राहुल एक अलग प्लेयर दिख रहे हैं, क्योंकि योर थॉट्स आर द रियल इंटरप्रेटर्स ऑफ योर एक्शंस। तू जो चाहता है ना वो तेरे संन्यास में है, ना तेरे वनवास में है। भीतर झांक के देख गुरु, वो तेरे आत्मविश्वास में है। यू गॉट टू बी अ बिलीवर टू बी एन अचीवर। वो विश्वास ऐसा जगह है कि मन को एक तरह का अपना दास बना लिया है, और पूरे जहान में केएल राहुल की से रिलेटेड। तो मिट्टू डॉन आप लोग को पता होगा, नकुल धूल जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है भाई, वो अभी द रेबल किड के बारे में कुछ बोला है भाई। क्यों वो अभी रेबल किड ने अभी जो न्यू वीडियो निकाला है भाई, उसी के ऊपर उसने अपना पीओवी शेयर करते हुए क्या कहा है, यहाँ पर मैं क्लिप लगाता हूँ, आप लोग जरूर से देख लो भाई, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर। भाई मेरे दादा ने मेरे पापा को रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया था, उनकी बहादुरी के बारे में बताया था। मेरे पापा ने मुझे सरोजनी नायडू के बारे में बताया था, उनकी बहादुरी के बारे में बताया था। मैं अपने बच्चों को बताऊंगा रेबल किड की बहादुरी के बारे में, और जो उसने आवाज़ें उठाई थी, है ना, जो उसने आवाज़ें उठाई थी, और जो बरा पेंटी वर्सेस बिकनी का जो होल महायुद्ध उसने लड़ा था, और एक लेटेंट संग्राम भी, इंडिया गॉट लेटेंट संग्राम में ऑलमोस्ट शहीद होते होते भी जीत हासिल की थी। ये कहानी मैं अपने बच्चों को
कम ऑन भाई, क्या हो गया? गालियां ही तो दी हैं कि सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया पे थ्रेट्स मिलेंगी और क्या मिलेगी, ये लोग कुछ कर सकते हैं। इनको इग्नोर करना सीखो, इसको अपनी पूरी पर्सनैलिटी मत बनाओ। मैंने उसे देखा, वो पूरी पर्सनैलिटी बना ली है उसने उस चीज़ को अपनी, कि मेरे को गालियां पड़ी हैं। इट्स ऑल राइट भाई, ये लोग गाली ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। मेरी माँ बहन को रोज इतनी थ्रेट्स मिलती है, वो बेचारी हैं भी नहीं सोशल मीडिया पे, तब भी उनको मिलती हैं। मुझे खुद नहीं पता मैंने ऐसा क्या कर दिया जो उनको मिलती है। मैं कितनी बार बोलता हूँ, मैं फिर से बोलूंगा ना, सोशल मीडिया कैन गेट टू योर हेड बट इट रियली टचेस योर फेस। ये असली में नहीं मिलते तुम्हें ये लोग, ये सिर्फ ऑनलाइन भोगते हैं। मंचिक से रिलेटेड तो ध्रुव मंचिक ने अभी एक्सपोज किया है महाकाल भक्त। आप लोग को पता होगा कि उज्जैन गैंग बहुत अभी इंस्टाग्राम पे ये सब चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड उसने एक वीडियो अभी बनाया भाई, जिसमें कि यहाँ पर मैं छोटा सा पार्ट आप लोग को दिखाता हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना भाई, जो भी इस तरह का गैंग ऑफ उज्जैन करते हैं भाई, ये सबको क्या बैन करना चाहिए इंस्टाग्राम से या नहीं, कमेंट सेक्शन में आप लोग। महाकाल का नाम ले लेके अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहा है और मेरा बढ़ा रहा है बीपी। महाकाल की सेना है, महाकाल की सेना में महाकाल परिवार में कोई महाकाल की सेना। इतनी रफ्तार से तो देश की जीडीपी नहीं बढ़ रही जितनी रफ्तार से इन छपरियों की तादाद बढ़ रही है। एक तो भाई इन छपरियों ने इंस्टाग्राम पे एक नया फॉर्मूला इन्वेंट कर लिया है, एक छोटी सी रील बनाओ, उसके पीछे लगाओ बदमाशी वाला गाना और पीछे खड़े करने के लिए 3-4 बुलाओ लौंडे और एक तगड़ी सी लाइन बोल दो और भाई हो गए फेमस, बन गई रील, हो गए वायरल। जब 16 साल का था किंग ऑफ उज्जैन की गैंग में हो रहा है एडमिशन। वीडियो को डालो स्टोरी और अपनी जगह परमानेंट कर दो, परमानेंट कर दो। तो हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक ताबड़तोड़ पर्सनैलिटी के बारे में, जिन्होंने इस कदर ऑनलाइन हवाबाजी कर दी है कि हवा में प्रदूषण की मात्रा अपने चरम सीमा पर है। तो आइए और मिलिए महाकाल सेना के को फाउंडर शिवम मिश्रा से। इस लौंडे की शकल देखोगे तो इसकी पर्सनैलिटी तुम्हें एकदम मोहल्ले में भंडारा आयोजक अध्यक्ष के समान है, लेकिन भाई का असल काम है बुधमौसी।